जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। लोग बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए नाहन आने से कतराने लगे हैं। नाहन शहर के प्रत्येक गली मोहल्ले में डेंगू के मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में लोगों को पर्याप्त सुविधाएं देने में कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रहा है। घंटों नाहन के डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज पर्ची बनाने के लिए कतारों में लगे हैं। उद्योग मंत्री के निर्देशों के बाद भी ना तो शहर में फॉगिंग शुरू हुई और न ही अलग से नाहन अस्पताल में काउंटर स्थापित किए गए। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन डेंगू के मामलों को दबाने के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि नाहन शहर डेंगू का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन द्वारा डेंगू के बढ़ते मामलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन डेंगू पर नियंत्रण करने के लिए कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि उद्योग मंत्री हाल ही में नाहन आए और विभागों को शहर में फॉगिंग करने, अस्पतालों में भर्ती रोगियों की संख्या को देखते हुए अलग से काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन शहर में कहीं भी फॉगिंग नहीं हो रही है। अस्पताल में घंटों पर्ची बनाने के लिए रोगी लाइनों में लगे हैं, अलग से काउंटर स्थापित नहीं हुए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो नाहन के चौगान मैदान में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कोरोना के समय में कोरोना से लोग इतने नहीं डरते थे जितने आज की डेट में लोग डेंगू और डेंगू के बुखार से डर रहे। कई मौतें हो चुकी है। बहुत सारे गरीब लोग जिन्हें पता नहीं लगा कि डेंगू आता और मर गए, चल बसे। रिपोर्ट में भी डेंगू नहीं लिखा गया है। इतनी दिक्कत हो गई थी कि यहाँ जो नाहन में जो कॉलेज बना हुआ है, जो मेडिकल कॉलेज है, जो हॉस्पिटल से आप हमसे बोलता है कि मिक्स है, वो ये नहीं पता कि कॉलेज हॉस्पिटल है वो अलग विश्व है। वहां पर इतनी ज्यादा कतारें लगी होती थी, इतनी ज्यादा लाइनें लगी होती कि सुबह से आदमी खड़ा है तो डेंगू, ऊपर से डेंगू का पेशेंट है, वो खड़ा उससे ऐसे नहीं हो जा रहा, शाम तक वहीं पड़ा है, शाम को चक्कर आके गिर जाता था, उसे यहाँ से उठा के कहीं और ले जाते थे। ये हालत हो गई थी। सरकार ने कहा कि 2 काउंटर और खोले जाएंगे नाहन में। किसके लिए? केवल पर्ची काटने के लिए, पर वो काउंटर नहीं खुले। सरकार ने कहा था कि पोंटा साहब में 2 काउंटर खोले जाएंगे, लेकिन वो काउंटर आज तक नहीं खुले। दवाइयां देना तो छोड़िए, वो तो आगे का सब्जेक्ट है। पर्ची काटने में ही सरकार के हाथ पांव फूल गए। तो क्यों हाथ पांव फूले? ज्यादा पर्ची कटेगी तो डिटेल आएगा कि इतने पेशेंट है भाई। जो सरकार उसे छुपाना चाहती है, सरकार उसे दबाना चाहती है। सरकार दिन में कहती है आंखें बंद कर दो तो अंधेरा दिखेगा, और रात को बोलते उजाला, ऐसा तो होने वाला है नहीं। अगर आप पर्ची नहीं काटोगे प्रॉपर तो क्या उससे नहीं डेंगू क्या रुक जाएगा? सरकार का काम क्या होता है? सही स्थिति लोगों को बताना, लोगों को अवगत कराना। सरकार तो छोड़िए, यहाँ का जो प्रशासन है वो भी आंखें मूंद के बैठे हुए। पिछले दिनों मंत्री महोदय आए थे, हम वो करेंगे, स्प्रे करेंगे, फोक करेंगे। अब कहाँ स्प्रे हुआ, कहाँ फोक है, सब नाहन की आवाज थी। उनके ब्यास तो बड़ा असर हो रहा है इन चीजों का। लोग नाहन आने से डरते हैं, नाहन आने से कतराते हैं। सच्ची बात है। मोहल्ले के मोहल्ले धराशायी हो रहे थे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके घर में पेशेंट हो। आज ईद में से तो कम से कम कोई है। और हम जहां गए, हर व्यक्ति के घर में डेंगू के से मरीज। स्थिति ये थी कि सरकार इसे दबाना चाह रही है। दबने वाला मामला नहीं है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बहुत जल्दी चौगान मैदान पे एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर सरकार ने या प्रशासन इसके ऊपर ढंग से कार्रवाई नहीं की तो। अभी पिछले दिनों से जितना भी नाहन में डेंगू और एक दूसरा वायरस जो आया है, एक और भी बुखार चला हुआ है, दोनों का इतना ज्यादा मतलब कि हड़कंप मच गया कि किसी भी घर में, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे डेंगू नहीं है, वायरस नहीं है, बुखार से कोई भी पीड़ित नहीं है। और हमारे नाहन में सच में ही, जैसे सर ने भी बोला, सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल जीरो हो गई। आप सुबह से शाम तक कभी भी किसी भी गली में जाएंगे या घर में भी जा रहे हैं, मच्छर ही मच्छर है, गंदगी बहुत फैली हुई है। हमारा प्रशासन, MC मेरे ख्याल से बिल्कुल ही सो चुका है इस बारे में। और रही हमारे, जैसे भी सर को मैं बता ही रही थी कि हमारे यहाँ जैसे दूध, जैसे कोका कोला की छोटी सी जो 20 रुपए की बोतल आती है, उसमें वो दूध सिर्फ 70 रुपए का मिल रहा है। इतना सा दूध जो है, बकरी का दूध। और अब सोचिए कि कोई जो गरीब है या नहीं दे सकता, वो कैसे खरीदेगा, कैसे बचाएगा? नारियल 100 रुपए का एक नारियल मिल रहा है। तो इस तरह से दवाई, अब जब हॉस्पिटल्स में तो पाँव रखने की जगह ही नहीं रहेगी और लोग खुद ही बेचारे डोलो ले लेकर के अपना इलाज कर रहे हैं कि एक डोलो खा लो और आप ठीक हो जाओ। बट हमारा सच में बिल्कुल भी कोई भी इस विषय के ऊपर जो है सरकार का, पक्ष का, विपक्ष का कोई भी ध्यान नहीं है। सब लोग इस वक्त जो है अपने मोमेंटोस देने के लिए सब जगह फ्री है। आप देखिए हमारे विधायक साहब है या कोई भी, वो जा रहे हैं, हाजी खेल हो रहा है, ये हो रहा है, वहां सब जा करके करने को सब तैयार है।
पर हमारा जो भी बिल्कुल एक मेन जो विषय बना हुआ है बीमारियों को लेकर के, हमारे जो नाहन की जनता है, अभी मेरे को सुबह एक फोन आया कि हमारे यहाँ पे किसी लड़की ने मेडिकल उसमें एडमिशन लिया है, तो वो खुद डर रहे नाहन आने के लिए कि हम वहां आएंगे, वहां डेंगू इतना फैला हुआ है कि वो बीमार हो सकते हैं। शिमला से नहीं तो आई। अब लोग हमारे नाहन में आना नहीं पसंद कर रहे हैं। पसंद क्या आना है कि मजबूरी हो गई है एक, और हम खुद भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हमारे बच्चों को हो रहा है बाहर, बच्चों को आप भेज नहीं सकते, खुद नहीं जा सकते हैं। तो कहीं पता नहीं, क्योंकि डेंगू का तो सुना है कि मच्छर ऐसा होता है एक मतलब ना दिखाई देता है ना उसका पता चलता है। तो इसका इलाज होना चाहिए, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, साथ में जो है जो दवाइयों का और जो बकरी का दूध या जो भी जरूरी चीजें हैं उसके ऊपर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए, प्रशासन का ध्यान होना चाहिए कि हमारी जनता कितनी पीड़ित हो रही है। मैं बस यही कहना चाहूंगी सर इस विषय में कि ध्यान दे सब लोग इसके ऊपर, नहीं तो वही बात है कि धरना तो फिर धरना ही देना पड़ेगा हम लोगों को, और तो कोई चारा ही नहीं रहता। पिछले 2-3 सालों से नाहन विधानसभा के एरिया में बहुत ज्यादा केसेस निकल रहे। इस बार भी नाहन में हमें मोहल्ले से मैं शुरू हुई थी, वहाँ पे तो ये सारा कारण नाहन की गंदगी, नालियों में पानी बहना, उसकी सफाई नहीं करनी। तो मैं तो समझता हूँ मच्छर इसका इसमें पनप रहा हुआ जो उसी एरिया में मच्छरों में लोगों को काटा और डेंगू हुआ। तो इस बारे में तो हमेशा हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको ध्यान रखना चाहिए, इसकी प्रिकॉशन पहले से लेनी चाहिए, स्प्रे करने चाहिए और तभी रोकथाम होगा इसका, और दवाई हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि इसका निवारण तभी होगा बीमारी, नहीं तो इसका निवारण नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।